दोस्तों नमस्कार। अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनावत जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद और वो हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से वो अभी नई नवेली सांसद चुनी गई। लेकिन वो चर्चा में इसलिए ज़्यादा आजकल बनी हुई हैं क्योंकि उनकी पारखी नज़र को पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और सदन विपक्ष के नेता राहुल गांधी सलाम कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस यही बात कह रही है कि कंगना रनावत की कितनी पारखी नज़र है। कंगना रनावत इस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर वो बहुत ही बारीकी से नज़र रख रही हैं और राहुल गांधी के ऊपर वो कटाक्ष भी करती हैं, बयान भी देती हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो पोस्ट भी करती हैं। लेकिन कंगना रनावत को इतने भा क्यों रहे हैं राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी के अंदर उनको क्या क्या खूबियाँ दिख रही हैं, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। पहले आपको हम बता दें कि गांव का ये हमारे पीछे आप पूरा दृश्य देख रहे हैं, चिड़ियाएँ भी चहचहा रही हैं और पूरी हरियाली है। सावन का महीना है और भगवान शिव का आराधना इस महीने में चलता है और खूब हरियाली है। अब कंगना रनावत की बात। कंगना रनावत ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए कंगना रनावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है और कहा है कि राहुल गांधी देश के सबसे खतरनाक आदमी हैं। वे कटु और जहरीले तथा विध्वंसक हैं। यानी राहुल गांधी को कंगना रनावत कहीं न कहीं जहरीला व्यक्ति कह रही हैं, खतरनाक व्यक्ति कह रही हैं और विध्वंसक कह रही हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी देश के लिए एक विध्वंसक हैं, जहरीले हैं। तो ये तभी कोई व्यक्ति कह सकता है किसी के बारे में जब वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही पारखी नज़र रखता हो और उससे बहुत नज़दीक हो। यानी इस तरह की बात वही कर सकता है जो राहुल गांधी के साथ 24 घंटा रह रहा हो या वर्षों से उनके संग साथ हो। तो आखिर कंगना रनावत राहुल गांधी के किस संबंध में इतनी नज़दीक हैं कि राहुल गांधी की हर गतिविधि उनको पता है। अब राहुल गांधी के ऊपर इतनी माइनॉरिटी, मतलब इतनी सूक्ष्म अगर कोई ध्यान रख रहा है तो इससे फिर यही जाहिर होगा कि कंगना रनावत क्या राहुल गांधी से मिलती जुलती हैं, क्या राहुल गांधी उनसे मिलते रहते हैं, या कंगना रनावत राहुल गांधी के हर तरह की चीज़ों पर वो इतनी पारखी नज़र इसलिए रखती हैं कि राहुल गांधी से उनकी बड़ी नज़दीकी है, तभी तो इस तरह की बात है। और ये सब कटुता आई कैसे, या इस तरह की बात वो क्यों कह रही हैं? इसके पहले भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जब सदन की कार्रवाई चल रही थी। उस वक्त भी कंगना रनावत ने ऐसे ही कुछ पारखी नज़र का एक उन्होंने तर्जुमा देश के सामने पेश किया और कहा कि राहुल गांधी जब सदन के अंदर आते हैं तो मानो वो ड्रिंक करके आ रहे हैं, ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं। तो फिर कंगना रनावत अगर उनके साथ उनके आवास में नहीं रह रही हैं या उनके बड़े नज़दीक नहीं रहती हैं या उनके साथ कार में नहीं चलती हैं या उनके साथ आवास में नहीं रहती हैं, तो फिर उनको कैसे पता चलता है कि राहुल गांधी जब सुबह सुबह जब सदन आते हैं तो वो ड्रग्स लेकर आते हैं, तो वो ड्रिंक करके आते हैं, मतलब वो जो है दारू पी करके आते हैं। ये सारी चीज़ें कंगना रनावत को कैसे पता चलती हैं? ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता हो या कंगना रनावत कोई ऐसी व्यवस्था की हो, कोई ऐसी खुफिया व्यवस्था की हो जिससे कि राहुल गांधी की हर गतिविधि कंगना रनावत को पता चल रही हो।
तभी तो कंगना रनौत इस तरह की बात करती हैं कि कभी राहुल गांधी को कहती हैं कि वो ड्रग्स लेकर के आते हैं तो वो दारू पी करके आते हैं। अब वो कह रही हैं कि राहुल गांधी एक जहरीले और विध्वंसक हैं, वो देश के लिए खतरा हैं, मतलब बहुत बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं और कटु हैं। अब इस तरह की बातें अगर कह रही हैं तो भाई ये तो बड़ी बात है, और वो एक सांसद हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि वो किसी जांच के तहत कह रही हों, या हो सकता है कि उनको जो है बड़े अंदरूनी बातें इसलिए पता चल रही हों कि वो शायद राहुल गांधी के साथ कुछ समय बिता रही हों। या फिर इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि कंगना रनौत उस वक्त जो है जब कही थी कि वो ड्रग्स लेकर के आते हैं, दारू पी करके आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का ब्लड सैंपल लिया जाए और जांच कराया जाए। तो ये कंगना रनौत हैं, अभिनेत्री से नेता बनी हैं, कुछ ही दिन पहले बनी हैं, और ये सारे मामला तब तूल पकड़ा है जब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को भी घेरा है और सेबी के अध्यक्ष जो इस वक्त हैं माधवीपुरी बुच, उनको भी घेरा है। और इसलिए घेरा है कि अमेरिकन एक संस्था, एक कंपनी जो है हिंडनबर्ग, उसने आरोप ये दूसरी बार लगाया है कि भारत के अडानी ग्रुप का सेबी के अध्यक्ष यानी माधवीपुरी बुच के साथ मिलीभगत है। और जो ये सेबी की अध्यक्ष हैं उन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, यानी अडानी ग्रुप और सेबी की मिलीभगत है जिसमें कि सेबी के पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। और ये जो है कहा है हिंडनबर्ग ने। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसी को लेकर के ये हो हल्ला मचा है। अब ये कंगना रनौत कह रही हैं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट इसके पहले भी आया था लेकिन वो गलत साबित हुआ था, उसको भी राहुल गांधी इसी तरह से उठा रहे थे, प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, हिंडनबर्ग की बात कर रहे थे, लेकिन वो जो है सही साबित नहीं हुआ। अब वो कह रही हैं कि इसी तरह का मामला है और वो देश को कमज़ोर कर रहे हैं, भारत के शेयर बाज़ार में मंदी आ रही है, भारत का शेयर बाज़ार उखड़ रहा है, ये सब के पीछे हिंडनबर्ग के साथ साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी जुड़े हुए हैं, ये कंगना का आरोप है। लेकिन अगर इसको आगे देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और कंगना कहती हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था के दुश्मन हैं राहुल गांधी। ये सब जो है आरोप कंगना रनौत का है राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन इसको कांग्रेस एक बड़ा हमला मान रही है और कांग्रेस भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। वहीं अब बात यह है कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिसको लेकर कंगना रनौत ने ये सारी व्याख्या कर दी और राहुल गांधी के बहुत ही पर्सनल तो हम कह नहीं सकते क्योंकि इसमें पर्सनल कुछ नहीं, लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने इस तरह से घेरा जिस तरह से कि अभी कोई नेता उनको नहीं घेरता है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था, राहुल गांधी ने यही कहा हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उसके ऊपर कि सेबी के जो अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, उनके खिलाफ जो आरोप लगा हिंडनबर्ग के तरफ से उसकी जांच होनी चाहिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान इस मामले को लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसी को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरा और उन्होंने कहा कि जेपीसी की जांच से प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं, यानी क्यों बच रहे हैं, क्यों जेपीसी की मांग को वो क्यों ठुकरा रहे हैं, जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरा। अब हम आते हैं कि ये जो सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, ये हैं कौन। ये आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रह चुकी हैं और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उसकी सीईओ थी, लेकिन इस समय सेबी की वो अध्यक्ष हैं। तो उनका बैंकिंग का ये इतिहास है, तो यहाँ से वो आगे बढ़ी हैं माधवीपुरी बुच, जिनको लेकर के ये हो हल्ला और हंगामा मच रहा है। और ये तो बार बार देखने को मिलता है कि कंगना रनौत कोई मौका नहीं चूकती हैं राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए।
ये उसी तरह से कुछ दिखाई दे रहा है जिस तरह से कि इसके पहले वाले सदन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी पूरे गांधी परिवार को लेकर के जिस तरह से मुखर वक्तव्य देती थीं भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन अमेठी की सांसद रहीं स्मृति ईरानी, तो कहीं न कहीं कंगना रनौत स्मृति ईरानी के जगह को भरती नज़र आ रही हैं और वो सोच रही हैं कि स्मृति ईरानी की ही वो भूमिका में सदन में आएँ, यानी अपनी वो पहचान बना सकें जिससे कि वो आगे जा कर के भारतीय जनता पार्टी में या तो कद्दावर नेता बने या फिर उनको कोई न कोई मंत्रालय मिले। ये हो सकता है कि कंगना रनौत के मन में ये सब कुछ चल रहा हो। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।